हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। स्टैटिक जीके का लेक्चर है, वो बहुत ही अच्छा है, आप उसको देखिए। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है क्वेश्चन के तो कॉमेंट करके बताइए। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इज एसोसिएटेड विथ। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? ऑप्शंस है इसके। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण से संबंधित है ये। इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड बेबी, भारत का पहला क्लोन बेबी से। इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड सीड, भारत का पहला हाइब्रिड बीज से। या इंडियाज फर्स्ट ग्राम क्रॉप, या भारत की पहली ग्राम फसल से। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है वो इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित है, जो कि 18 मई 1974 में को हुआ था। 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1930, 1910, 1915 या 1922। तो इसका राइट आंसर है डी, 1922। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ के एक कस्बा है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जो कस्बा है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी उसको आग लगा दी थी, जिसमें 22, कहीं कहीं 21 मिलता है, कहीं 22, कहीं 23 कर्मचारी जिंदा जल करके मर गए थे। तो ये जो घटना थी इसी को चौरी चौरा कांड घटना का नाम दिया गया। और इस घटना के बाद में कई सारे लोगों को पकड़ करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी इस घटना के बाद में। तो चौरी चौरा कांड रिलेटेड है कि जो पुलिस स्टेशन में भारतीयों ने आग लगा दी थी और वहाँ पे पुलिस कर्मचारी जो थे वो जिंदा जल करके मर गए थे। सो ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जो कि चौरी चौरा प्लेस है गोरखपुर में। गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो भारत में केवल एक एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? सॉरी, कौन सा है, नॉट कहाँ है। सो इसका ऑप्शन है डेक्कन ट्रैप्स, वेरन आइलैंड, वर्तंग आइलैंड या नारकोडम आइलैंड। इसका राइट आंसर है बैरन आइलैंड, बंजर द्वीप। तो जो भारत का एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड, जो कि कहाँ है? अंडमान सी में, अंडमान सागर में है ये। भारत में वैसे 6 वोल्केनोज हैं। भारत में 6 वोल्केनोज हैं, और जिसमें से एक है बैरन आइलैंड, बंजर द्वीप, जो कि ये वोल्केनो है। और ये एक सक्रिय वोल्केनो है, बाकी सारे सक्रिय नहीं है। ये एक सक्रिय वोल्केनो है जो कि है अंडमान सी में। कहाँ पे है ये? अंडमान सी में। ठीक है, अंडमान सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। ये किसको मिला? ये मिला रतन टाटा जी को, रतन टाटा। सो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड मिला रतन टाटा को। बुकर प्राइज 2022 किसे मिला? सेहन करुणा तिलक को, सेहन करुणा तिलक को मिला ये। सेहन करुणा तिलक को मिला बुकर प्राइज 2022। किस की चीज़ के लिए मिला? इनकी जो बुक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, माली अल्मेडा। तो इनकी जो बुक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए मिला सेहन करुणा तिलक को बुकर प्राइज। सेहन करुणा तिलक कहाँ के हैं? श्रीलंका की हैं। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम ऑफ श्रीलंका कौन है? दिनेश गुणवर्धन।
दिनेश गुणवर्धन, ठीक है, ये है दिनेश गुणवर्धन है। ये है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रम सिंह। सेहन करुणा तिलक हैं जिनको मिला बुकर प्राइज 2022। 2021 में किसको मिला था? 2021 में मिला था दमन गैलगुट को। 2021 में मिला था 2021 में बुकर प्राइज 2021 किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर का भी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। 2021 में बुकर प्राइज किसको मिला था? दमन गैलगुट को। मिला था। क्यों मिला था? इनकी जो बुक थी द प्रॉमिस, किसके लिए मिला था? द प्रॉमिस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बुकर प्राइज। किसको मिला? सेहन करुणा तिलक को, जो कि श्रीलंका की रहने वाली है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। और प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास? तो ये जो बुक्स दी गई हैं इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है? ऑप्शंस है कुमार संभवम, विक्रमोर्वशी, मेघदूत या कामसूत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है कामसूत्र। कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की लिखित बुक है, इसके लेखक वात्स्यायन है। तो मेघदूत, विक्रमोर्वशी और कुमार संभव ये कालिदास की रचना है। तो इसमें पूछा था नॉट अ वर्क, तो कौन सी रचना नहीं है? तो ये है कामसूत्र। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो देख लीजिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था, ठीक है, ये कब हुआ था? 1526 में, ठीक। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, इसमें जीत हुई थी बाबर की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, 1556 में। और ये किसकी मध्य हुआ था? अकबर और हेमू। इसमें अकबर स्वयं नहीं गए थे लड़ाई करने, अकबर की सेना थी। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की सेना की, ठीक है। चलिए अकबर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो अकबर ने कई सारे सुधार किए, तो कौन कौन से थे, ठीक। अकबर द्वारा किए गए सुधार, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो जजिया कर था, ठीक, जजिया कर था, उसको इन्होंने ही समाप्त किया था, जजिया कर की समाप्ति की थी, ठीक। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने कुछ काम किए थे। तो सबसे पहले इनका फर्स्ट क्या है काम जो है वो है दास प्रथा का अंत, ठीक है। कब किया था? 1562 में, ठीक। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा, ठीक है। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, किया इन्होंने 1563 में। जजिया कर की समाप्ति, कब किया? 1564 ईस्वी में। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ठीक है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। और इबादत खाना की स्थापना की इन्होंने, थी। कब किया था इबादत खाना की स्थापना? 1575 में,
1575 में। ठीक, इबादत खाना की स्थापना किया 1575 में। और महजर की घोषणा 1579 में किया। 1579, ठीक है। महजर की घोषणा की 1579 में। दीन ए इलाही की घोषणा की 1582 में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। ठीक है। इनकी तो ये थे अकबर के जो कुछ मुख्य अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधार थे। तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में। ठीक है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाना 1575। महजर की घोषणा 1579। दीन ए इलाही की घोषणा 1582। ठीक। और इनके ऊपर एक बुक है अकबरनामा, जो कि इनके एक दरबारी थे अकबरनामा, उसको लिखा था अबुल फजल ने। ठीक, अबुल फजल ने लिखा था इनकी बुक को। इनके ऊपर जो बुक लिखा था अकबरनामा, वो लिखा था अबुल फजल ने। और एक और बुक है तबकात ए अकबरी, जिसको निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तबकात ए अकबरी, जिसे लिखा था निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है। तो ये अकबर से रिलेटेड कुछ तथ्य थे जो कि इन्होंने कुछ सुधार किए थे। किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे पूछते हैं जजिया कर की समाप्ति किसने की थी। ठीक है, किस मुगल शासक ने की, या फिर जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष हुई, या फिर दास प्रथा का अंत किसने किया था। ठीक, या तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकबरनामा इनकी जो बुक है उसको लिखा अबुल फजल ने। और ये इनकी जो एक बुक है तबकात ए अकबरी, इसको लिखा किसने? इसको लिखा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे पानीपत का युद्ध। तो बैटल ऑफ पानीपत जो तृतीय हुआ, तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो कब हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, 1761 में हुआ। तीसरा बैटल पानीपत का, तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ 1761 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, एंड मराठा। ठीक, और इसमें जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? ये है भारत रत्न विनर 2019 के। भारत रत्न 2019 में ही दिया गया था। तो इसके 2019 के विनर कौन कौन से थे? भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। एक है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को। ठीक है, कौन कौन है? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। ठीक है, ये कौन थे? प्लेबैक सिंगर और लिरिस्ट, पोएट, म्यूजिशियन। तो इनको इस फील्ड में मिला था भूपेन हजारिका को। सेकेंड नंबर पे हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी पॉलिटिशियन है, पता ही है। ठीक, पॉलिटिशियन है। और ये 2012 से 2017 तक इंडिया के प्रेसिडेंट थे, भारत के प्रेसिडेंट थे। 2012 से 2017 तक प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी के बारे में है ये। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया थे ये 2009 से 2012 तक। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया।
2012 से 2009 से 2012, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया थे 2006 से 2009। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया 2006 से 2009, ठीक है। और लीडर थे लोकसभा के 2009 से 2004 से 2012 थे लोकसभा के लीडर थे, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक हो गए भूपेन हजारिका हो गई, सेकंड प्रणब मुखर्जी हो गए, थर्ड पे नानाजी देशमुख, ठीक। थर्ड है नानाजी देशमुख। तो 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारत रत्न विनर थे भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख ये थे सोशल एक्टिविस्ट। नानाजी देशमुख, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट। तो ये थे 3 लोग जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस सूचकांक, ठीक। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। तो इस साल भारत की रैंक 150 है। इससे पहले जब विश्व प्रेस सूचकांक था, इसके पहले जब हुआ था मतलब 2021 में, तो तब इंडिया की रैंक थी 142, 8 स्थान नीचे गिर करके 150 पे पहुंच गया अब ये, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है इसका, जो मतलब फर्स्ट का है, खास करके फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड डेनमार्क। मतलब 1 से 5 तक याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब ये पूछ लिया कि इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 150वीं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है नॉट डेनमार्क, फर्स्ट पे है नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे है स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया, फिफ्थ पे है फिनलैंड। सो 1 to 5 तो याद होना कंपलसरी है, कम से कम 1 से 5 तक रैंक इसमें किसकी है वो याद होना चाहिए प्रेस में, ठीक है। प्रेस सूचकांक में, विश्व प्रेस सूचकांक में, कि मतलब आपके देश की जो कंट्री की रिपोर्टर्स हैं उनकी जो प्रेस है यहाँ की, मतलब किसी भी कंट्री की जो प्रेस है उनको कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उसमें रैंक कितनी है। 180 देश के बीच में ये लिस्ट तैयार की जाती है, 180 कंट्री में, जिसमें इंडिया की रैंक है 150, ठीक। और नॉर्वे की फर्स्ट है, डेनमार्क सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, एस्टोनिया फोर्थ और फिनलैंड फिफ्थ पे है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 157 पे है पाकिस्तान, 157 पे है पाकिस्तान। कभी कभी पूछ लेते हैं हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी, उनकी रैंक कितनी है। 146 पे है श्रीलंका, ठीक, 146 पे श्रीलंका है। 162 पे बांग्लादेश, 162 पे बांग्लादेश, 176 म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है 176 पे है। और इसको निकालता कौन है, ये मतलब जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। जो रिपोर्टर्स हैं उन पे कोई बॉर्डर नहीं, RSF द्वारा ही, ठीक, जो इंडेक्स जारी किया जाता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक, ठीक है। तो देखो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। नॉर्वे फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड, स्वीडन थर्ड पे, एस्टोनिया फोर्थ और फिनलैंड फिफ्थ पे है। पाकिस्तान की 157 रैंक है, श्रीलंका की 146, 162 बांग्लादेश है और 176 पे म्यांमार है। और ये RSF द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था इसके बारे में, विश्व प्रेस सूचकांक के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला है क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो वो कौन थे,
लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। भारत के अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बारे में, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बारहसिंगा है राजकीय पशु, बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज। नाम थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फ्लाई कैचर, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कई सारे हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रमुख है वही बता रहे हैं, ठीक है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान थर्ड पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कौन कौन से हो गए? बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा। फोर्थ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला है पेंच या प्रियदर्शनी, पेंच या प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 7 मेन राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखो किसी किसी एग्जाम में आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लेता है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, किस स्टेट में है, ठीक है। तो आज हम मध्य प्रदेश के पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतने 7 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा हमने, ठीक है। और लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे और राष्ट्रीय और स्टेट्स के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो फर्स्ट है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे जो प्रमुख बांध हैं, ठीक है। प्रमुख बांध पढ़ेंगे हम कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो कौन कौन से हैं प्रमुख बांध, ठीक है। देखो एक तो है बाणसागर बांध, बाणसागर बांध किस नदी पर है ये? बाणसागर बांध किस नदी पर है ये? सोन नदी पर, सोन नदी, ठीक है। बाणसागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर। सेकंड है भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध ये किस नदी पर है? वैनगंगा नदी, वैनगंगा नदी, ठीक। थर्ड है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये किस नदी पर है? चंबल नदी,
चंबल नदी। ठीक, अगला है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी पर। ओके, नेक्स्ट है ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध ओमकारेश्वर बांध ये भी है नर्मदा नदी पर। ठीक, देखो ये इम्पोर्टेंट बांध हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से हैं? बाणसागर बांध सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध बैनगंगा, गांधी सागर बांध चंबल नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख बांध हैं जो कि है मध्य प्रदेश के बांध। अब हम पढ़ेंगे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस किन किन चीज़ों को मिला है वहाँ के। ठीक है, जीआई टैग्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस किन किन चीज़ों को मिला है अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ की जो चंदेरी फैब्रिक है उसको मिला है जीआई टैग। ठीक, चंदेरी फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक को मिला है। ठीक है, चंदेरी फैब्रिक को। और इंदौर के जो चमड़े के खिलौने होते हैं उनको मिला है। इंदौर के चमड़े के खिलौने। ओके, दतिया, और टीमकगढ़ के बेल मेडल पेयर, और टीमकगढ़ के, सॉरी टीमक नहीं, टीकमगढ़ के, ठीक है, टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर। ठीक है, और है एक रतलामी सेव। ठीक, तो इन चीज़ों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है जो कि रिलेट करते हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्या क्या है? चंदेरी फैब्रिक है, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, और रतलामी सेव। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ईसीआई, ईसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत चुनाव आयुक्त, भारत चुनाव आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? हैं राजीव कुमार। ठीक, भारत चुनाव आयुक्त इस टाइम पे कौन है? राजीव कुमार है। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुशील चंद्र। सुशील चंद्र थे इनसे पहले। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो भारत चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, और इनसे पहले थे सुशील चंद्रा थे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि काफ़ी सारी जानकारी दे सकूं इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, जितना पॉसिबल हो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। हम ट्राई करेंगे कि हफ्ते में 4 से 5 वीडियो ला सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।